सुरों के सम्राट पुरंदर दास की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य में श्रीनिवास नाम का एक बहुत बड़ा हीरा व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थरों की तरह ही कठोर और कंजूस था। वो एक एक पाई जोड़कर रखता था और किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ा गरीब आदमी श्रीनिवास की दुकान पर आया। उसने अपने बेटे के उपनयन संस्कार के लिए मदद मांगी। श्रीनिवास ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। बूढ़ा आदमी कई दिनों तक आता रहा, लेकिन श्रीनिवास का दिल नहीं पिघला। अंत में वह बूढ़ा आदमी श्रीनिवास की पत्नी सरस्वती के पास पहुंचा। सरस्वती बहुत दयालु और धार्मिक थी। जब उसने बूढ़े की लाचारी देखी तो उसने अपनी सोने की नाक की लौंग नथ उतारकर उसे दान में दे दी। बूढ़ा आदमी उसी नथ को लेकर श्रीनिवास की दुकान पर उसे बेचने पहुंचा। श्रीनिवास ने तुरंत अपनी पत्नी की नथ पहचान ली। वो क्रोध से भर गया और घर जाकर सरस्वती से अपनी नथ दिखाने को कहा। सरस्वती डर गई। उसने सोचा कि उसके पति उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की और विष का प्याला पीने का फैसला किया। जैसे ही उसने प्याला अपने होठों से लगाया, उसे प्याले के अंदर अपनी नथ चमकती हुई दिखाई दी। ये चमत्कार देख श्रीनिवास दंग रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो बूढ़ा आदमी स्वयं भगवान विट्ठल थे, जो उसे सही रास्ता दिखाने आए थे। उसने अपनी सारी धन दौलत त्याग दी। अब श्रीनिवास पुरंदर दास बन गए थे। उन्होंने अपने रेशमी कपड़े उतार दिए और हाथ में एक तंबूरा लेकर गलियों में भगवान के भजन गाने लगे। उनका जीवन संगीत और भक्ति को समर्पित हो गया। पुरंदर दास ने हजारों गीत लिखे, जिन्हें देवनामा कहा जाता है। उन्होंने बच्चों को संगीत सिखाने के लिए सरल तरीके बनाए, इसीलिए उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। वे जहां भी जाते बच्चे उन्हें घेर लेते। पुरंदर दास ने अपना पूरा जीवन समाज को प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाने में बिताया। उनकी मृत्यु के दिन को हम पुरंदर दास पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। यह दिन उनके संगीत और उनके महान त्याग को याद करने का दिन है। आज भी जब कोई शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करता है तो वो पुरंदर दास के बनाए गीतों से ही शुरुआत करता है। उनकी पुण्यतिथि पर हर घर और मंदिर में उनके भजन गूंजते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है।